700K ऑन इंस्टाग्राम, 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। कितना इजी होता है ना लड़कियों के लिए। लड़कियां कुछ भी डालेगी तो क्या हो गया, चल ही जाएगा। सुंदर है, आवाज़ अच्छी है, अच्छे से बात करती है, एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, तब भी तो सब कुछ हुआ। इसके पीछे की स्ट्रगल किसी को नहीं दिखती। आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। हाय, मेरा नाम है चाहतन। मैं हूँ फतेहाबाद हरियाणा से, जो कि बहुत छोटा टाउन है। मैं फूड ब्लॉगर हूँ। 5-6 साल से एक फूड ब्लॉगिंग करियर में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। बट कैसे हुआ ये सब, आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। मुझे बचपन से ना खाने पीने का बहुत शौक था। मतलब मैं ना वैसी बच्ची थी जो सुबह उठ के मम्मा के हाथ के पराठे खा रही है, फिर फर्स्ट पीरियड में अपना टिफ़िन ख़त्म कर रही है, सेकंड थर्ड पीरियड में अपने क्लासमेट्स का टिफ़िन ख़त्म कर रही है, फिर रिसेस हो रही है तो कैंटीन में जाके कुछ खा रही है। जो ऑप्शन है, मेरे उसमें बहुत कम ऑप्शन होते थे स्कूल में, पर फिर मैं वो भी उसको कचर बचर खा जाती थी। फिर स्कूल खत्म होने से पहले बिस्किट या कुछ और मंचिंग के लिए ले लिया, फिर घर जाके मम्मी के हाथ का खाना। मेरे मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाते थे। फिर ट्यूशन से पहले, ट्यूशन के बीच में, ट्यूशन के बाद, वो जैसे एक बैग में से निकाल के और फिर चुप हो जाता था। ऐसे करके खाते ना, मैं वो बच्ची थी स्कूल में और ऐसे करने वाली। मतलब मुझे इतना खाना पीना पसंद था और सारा टाइम मैं कुछ ना कुछ खाती पीती रहती थी, थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन। तो इसको मैंने अपना करियर ही बना दिया, खाने पीने को। ये तो थी खाने की बात। अब मैं आपको अपने थोड़ा सा घर के माहौल के बारे में बताती हूँ, ठीक है। और ये चीज़ ना बहुत सारी लड़कियां रिलेट कर पाएगी, क्योंकि लड़कियों के साथ ना हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट रहता है कि घर पे मॉम डैड ना बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आपको रखना चाहते हैं। तो मेरी सिर्फ एक दोस्त थी, उसमें मम्मी पापा बोलते रहते थे ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तू अपनी पढ़ाई ख़राब कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो दे ऑलवेज वांटेड कि बस मैं घर पे रहूँ, अपना मम्मी पापा के साथ रहूँ। मेरे मम्मा मेरे को कुछ मूवीज़ में नहीं देखा जाता था। 6 बजे सीरियल दिखाना शुरू करते थे, 12 बजे तक सीरियल दिखाते रहते थे। ये एनवायरनमेंट था, जो हम कर रहे हैं वो तू करेगी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तू जाएगी, और जो हम देख रहे हैं वही तू देखेगी। मुझे उसके अलावा कुछ दुनिया में पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता। 12th से पहले ना, जब खत्म होने वाली थी, अब मैं छोटे टाउन से, मेरे को तो पता भी नहीं था कि आगे मुझे करना क्या है। मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि अगर तेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, या इसी कॉलेज में पढ़ना है तुझे। मैंने बोला नहीं यार, इस कॉलेज में तो नहीं पढ़ना। तो उसने मुझे बोला कि 90% ले यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ी। और मुझे आइडिया भी नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं अपनी इतनी प्रोटेक्टिव शील्ड में, अपनी इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट रहती थी कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था दुनिया का, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने 2 महीने लग के पढ़ाई करी और 90% ले आई। पता नहीं कैसे तैसे बस पढ़ लिया। जो 60% लाने वाली बच्ची थी ना, जो सारा टाइम बकबक करती रहती थी, खाने पीने का शौक और बकबक करती रहती थी सारा टाइम क्लास में, वो 90% ले आई 1 महीने पढ़ाई करके। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बड़े शहर में जाने की, दिल्ली। चलो, अब 90% ला के दिल्ली में तो मैं आ गई, जैसे तैसे मेरा एडमिशन हो गया। बट अब मतलब एडजस्ट करना यहाँ के एनवायरनमेंट में, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं है, ना मैं कुछ बोल पाती ज़्यादा लोगों के बीच में। मैं मम्मा के साथ जाती तो मम्मा ऐसे मुझे बोलते थे कि शांत रहो भाई, ज़्यादा नहीं बोलती, लड़कियाँ लड़कियों को शोभा नहीं देता। तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट बन गई थी उस चीज़ की वजह से, क्योंकि मैं कहीं बाहर ज़्यादा जाती नहीं, ज़्यादा लोगों के बीच में रहती नहीं थी। फिर मैंने क्या करा, मैं दिल्ली गई। वहाँ पे जैसे ग्रुप बनता है ना, स्टार्टिंग में 25-25 लोगों का, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 10-15 ऐसे करके बनता। तो मैं वहाँ रही। स्टार्टिंग में तो मेरे को इतना बुली करा गया, इतना बुली करा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या लोग बोल रहे हैं। मेरे लिए एडजस्ट करना उस एनवायरनमेंट में इतना मुश्किल था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था यार ये लोग बात क्या कर रहे हैं। मैं ना 5 मिनट तक सोच रहती थी, सुन रही हूँ, मैं रिएक्ट कर देती थी फेक, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं बस, और उनको समझ आया था। मेरा ना नाम भी रख दिया था, पता है क्या, नींद। इसको कुछ समझ नहीं आता, लेट समझ आता, तू सो ले, तू क्या कहता है वो कर ले, सोच ले, 2 दिन बाद इसका रिएक्शन दे दियो, कोई बात नहीं। इट रियली हैपेंड एंड इट वाज डिफिकल्ट नए नए एनवायरनमेंट में ऐसे एडजस्ट करना। और मुझे तो कुछ पता नहीं यार, मैं तो पापा की परी। मुझे कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं। मुझे बहुत डम फील होता था। मतलब लोग कभी बड़े बड़े शोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में नहीं पता। बहुत ऐसी कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था और मेरे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। पर मेरे लिए एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थी। मेरे जो दोस्त बने थे ना, उन सबको खाने पीने का बहुत शौक था। और मैं रहती साउथ दिल्ली में लाजपत नगर, क्या कहते हैं, खान मार्केट, जीके, अब आंटी के मोमोज और इतने सारे गोलगप्पे, कहीं के छोले भटूरे, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे थे मुझे, तो मैं क्यों ना ट्राई करती। तो मैं अलग अलग जगह रोज़ मैं सुबह निकलती थी, शाम को वापस आती थी, ऐसे हैंग आउट करते करते दोस्तों के साथ। तो मैंने बहुत ट्राई करा, 3 साल तक मैंने बहुत खाया पिया, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा खाया पिया कि 5-6 सालों में मैंने 15 किलो गेन भी कर लिया। अब नहीं है, अब कर लिया वापस कोविड में, ठीक। बट ऐसा हुआ था कि वो करा। अच्छा, मैंने 3 साल कर ली, बहुत ज़्यादा दिल्ली में बहुत खाना एक्सप्लोर कर लिया। फिर उसके बाद 3 साल मैंने अच्छे तरीके से फूड ब्लॉगिंग कर ली। 6 साल हो गया मेरे को नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए, खाना एक्सप्लोर करते हुए। पर ना
मैं कुछ अर्न नहीं करी थी, तो ये इंटरेस्ट तो था पर कुछ पैसा, रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी मेरे को। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जिसमें मैंने सोचा भाई 5 साल मम्मी पापा के पैसे डुबा दिए, इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, उखाड़ क्या लिया ज़िंदगी में, कुछ नहीं। तो फिर एक वो पॉइंट आया ना जब तो मुझे फील हुआ कि चाहत यू आर अ ज़ीरो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अब तो कुछ या कर ले या छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है ना तो छोड़ दे। ये मेरे लिए इतनी मोटिवेशनल थी चीज़, ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल थी। मैंने 3 महीने, घर वाले क्या होते हैं मुझे नहीं पता, दोस्त क्या होते हैं मुझे नहीं पता, मतलब जो चीज़ें मैं सारा टाइम, जिन चीज़ों में मैं घुसी रहती थी ना, मस्ती, दोस्त, फैमिली, इधर उधर जाना, खाना पीना, आराम से सोते रहना सारा टाइम, नेटफ्लिक्स पे शोज़ देखते रहना, जो मेरी लाइफ थी ना वो मैंने सब छोड़ दिया और मैंने सारा का सारा फोकस अपना सिर्फ इसी चीज़ में डाल दिया। और 3 महीने ये सब चीज़ें क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दिया। जब मैंने फाइनली सोचा कि मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, पर आई हैव टू गिव एक लास्ट कोशिश जो होती है ना, वो तो मुझे करनी है, उसके बाद नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो जब मैंने वो चीज़ ठान ली ना, और जब मैंने वो चीज़ करी, और मैंने 365 डेज 365 रेसिपीज़ ट्राई करी। मेरे भाई का आइडिया था कि चल तू अब ये सब कर रही है, अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो एक काम कर, ये कर, कोई नहीं रोक सकता फिर तुझे, बस तू इस पर ध्यान दे और कुछ एक्सपेक्ट मत कर। और मैंने वो ध्यान दिया उस पर और कुछ नहीं एक्सपेक्ट करा, बस मैं दिन रात वही काम करती थी। मुझे पता नहीं चला ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर इट वॉज अ मैजिकल ईयर कि सब लोग मुझे देख के वही सेम चीज़ कर रहे हैं कि यार कोई मेरे बातें करने का तरीका सोच रहा है कि यार ये ऐसे बोलती है, शायद ये काम चल रहा होगा, शायद ये ऐसे रेसिपीज़ ना दिए, शायद ये काम चल रहा होगा, शायद इसका जो बैकग्राउंड है खाने पीने का वो काम चल रहा होगा। सब ने ना एक एक चीज़ पकड़ के ना हर एक चीज़ करने की कोशिश कर ली। पर सुनो मेरी बात, जैसे हो ना वैसे रहो, वैसे एक्सेप्ट करो अपने आप को, और वैसे ही लोग पसंद करेंगे, और वो चीज़ शुरू कर लो जो तुम्हें करनी है, बस। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पैशन से कुछ कमाई नहीं होती, इंटरेस्ट से कुछ कमाई नहीं होती, पढ़ लिख के कुछ कर लो, सेफ सिक्योर जॉब ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको सच्ची में किसी चीज़ के लिए ढंग से आपको लगता है कि आप डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए और आपको इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट था खाने पीने में, मैंने उसको अपना, ये चीज़ ध्यान दो कि मैंने 5 साल हुए मुझे ये सब करते हुए, 8 साल बचपन से ही मैं खाने पीने का शौक और चीज़ें एक्सप्लोर करना, कुक करना, इधर उधर जाना तो बचपन से ही कर रही हूँ, बट 5 साल मैंने इसको करियर की तरह लिया। उसके बाद भी 3 साल तक मैंने कुछ कमाई नहीं करी, मैं अपने ही थोड़ा थोड़ा सेव करके चले जाती थी, थोड़ा थोड़ा वो करके ही चल जाती थी। आप ये चीज़ सोचो कि लॉकडाउन में आके मैंने ऑनलाइन क्लासेस दे के 10 महीने टीचिंग क्लासेस ली, बच्चों को पढ़ाया मैंने, इंग्लिश क्लासेस, कोई और सब्जेक्ट की क्लासेस, और वो जो मैंने 10-12 महीने में जो इनकम कमाई ना, उसके बाद मैंने एक आईफोन लिया और उससे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। तो मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, मैंने अपना फोकस नहीं छोड़ा, मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, मैंने अपने मम्मा पापा को कुछ, मेरे पास, मैंने अपने आप को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे को कोई पसंद क्यों करेगा, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मेरे में कुछ कमी नहीं है, तुम में भी कुछ कमी नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम अपने आप कर लोगे भाई, मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तब कोई भी 3 साल हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था, पर जब मैंने ढंग से इसको अपना दिल, दिमाग, जान सब इस पे लगा दी ना, सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस पे ध्यान दिया, तो सब हो गया। जैसी मैं थी वैसे ही लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करा, और वैसे ही प्यार करा, और वैसे ही मैंने 9 मंथ्स में 1.5 मिलियन फॉलोइंग गेन करी थी, और मैंने कमाना भी स्टार्ट कर दिया, मैंने सब शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को एक्सेप्ट करा, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को लेके प्राउड थे, मेरे को सब मेरा साथ दे रहे थे। तो जब तक आप अपना साथ नहीं दोगे तो कोई नहीं देगा, जब आप दे दोगे तो सब दे देंगे, सिंपल सी बात है।